डस्टर क्या, कोई भी जो है वो दूसरी गाड़ी अभी भी मैच नहीं कर पाई है। राइड क्वालिटी ज्यादा कुशी होगी, मतलब बूट स्पेस छोटा करके पीछे नी रूम ज्यादा निकालना चाहिए था। अब ये चीज उल्टी हो जाती है जब हम जो है रियर सीट जो है कंफर्ट की बात करते हैं। तो हेलो दोस्तों, अब नई गाड़ियां जो हैं 4.3 मीटर सेगमेंट में एक के बाद एक आती जा रही हैं। अभी हमने डस्टर देखी, फिर न्यू क्यूशाक देखी और अब टाइगुन का भी फेसलिफ्ट आ गया है और उन्हीं के साथ उनके वेरिएंट्स भी थोड़े से बेटर हो गए हैं। तो इसी वजह से कंफ्यूजन और बढ़ गई है और जो लोग एक तरीके से प्रोस्पेक्टिव बायर्स कुशाक और टाइगुन के ऑलरेडी थे, वो डस्टर की तरफ देख रहे हैं। ऑब्वियसली डस्टर के पास जो है वो कुशाक टाइगुन की तरफ देख रहे हैं। वैसे अगर एकदम टारगेट मार्केट देखें एलिवेक, विक्टोरिस, ग्रैंड विटारा या इवन सेल्टॉस सियरा का, तो वो जो है वो थोड़ा अलग है। लेकिन क्योंकि सेल्टॉस सियरा में टर्बो पेट्रोल्स और मे बी जो है एक डीजल का ऑप्शन मिल जाता है, इस वजह से जो है हम उनको बीच बीच में ले आएंगे कि हाँ वो कहाँ पे स्टैंड कर रही हैं इन लोग। लेकिन मेनली ये जो वीडियो होगी वो आज ड्राइविंग एंथुसियास्ट के ऊपर होगी और उनको क्लियर हो जाएगा इस वीडियो के बाद कि उनको कौन सी गाड़ी पे जाना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मैं हूं होस्ट दोस्त यश, आप देखते हैं ड्राइव शरीफ एंड लेट्स सी कि आपको एज ए ड्राइविंग एंथुसियास्ट कौन सी गाड़ी और क्यों चुननी चाहिए, किस बजट में। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले हम जो है वो एक बार अराई फ्यूल इकोनॉमी नंबर्स देख लेते हैं इन सब गाड़ियों की। उससे पता है आपको, ऑब्वियसली वो फ्यूल इकोनॉमी नहीं आती है, कभी कभी आ जाती है, क्रूज कंट्रोल पे आप जो है वो लगा दो, लेकिन उससे एक आइडिया मिल जाता है कि लगभग किस तरीके का जो है वो हाईवे इकोनॉमी मिलेगी। तो सबसे पहले अगर हम कुशाक फेसलिफ्ट की बात करें, 1 लीटर मैनुअल इसका 19.76 ARI फिगर है, 1 लीटर ऑटोमेटिक 19.02। तो देखिए 0.7 के आसपास जो है वो ऑटोमेटिक में कम हो गया अगर दोनों साथ में एक तरीके से क्रूज कंट्रोल पे चले। 1.5 DSG है 18.72। अब इसको आप ध्यान रखिएगा कि डस्टर का जो 1.3 मैनुअल है वो 17.75 है और DCT 18.45 है। 1.5 DSG 18.72, DCT डस्टर 18.45। सेल्टॉस का जो है अगर हम इसी के DCT से कंपेयर करें तो आपका 17.9 है। तो 18.4, 18.7, यहाँ 17.9, मतलब लगभग जो है वो आधे से 1 किलोमीटर पर लीटर कम है। सेल्टॉस में भी भारी है वगैरह, वो सारी चीज़ें भी हैं। और आपकी जो है वो सियरा का हाइपेरियन, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ऑटोमेटिक में आता है, वो है 13.5 kmpl। तो ये पर्टिकुलर चीज़ जो है आपको आइडिया दे देगा इन सेंस कि अगर आप जो है वो लेट्स से शहर में चला रहे हैं और इन सब नंबर से आपने जो है 5-6 किलोमीटर पर लीटर कम कर दिए, तो उस तरीके का शहर में एवरेज आ गया, वरना ये हाईवे पे आ गया इस तरीके का एवरेज। तो ऐसे होता है। दूसरी चीज़ जो मैं आपको पहले से बता दूं वो ये कि कुशाक फेसलिफ्ट और अब जो टाइगुन भी फेसलिफ्ट आई है उसमें मैकेनिकली 1 लीटर के साथ 8 स्पीड ऑटोमेटिक आया है, उसके अलावा कोई और चेंज नहीं है। तो मैकेनिकल चेंज ना होने का मतलब क्लियर है कि जो सस्पेंशन जिस तरीके से काम कर रहा है, जिस तरीके के पहले इंजन काम करते थे, वो सारी चीज़ें जो हैं वो आपको सिमिलर मिलेंगी। इवन ये भी नहीं कहीं पे बोला गया है कि क्लच पे काम किया है, कुछ काम किया है, लेकिन जो एक तरीके से कह लीजिए फीचर्स में चेंज आए हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चेंज है कि आपको एक फिक्स्ड ज्योमेट्री कंप्रेसर से हट के जो है एक वेरिएबल ज्योमेट्री कंप्रेसर दिया गया एसी का। तो वहां पे एसी की परफॉर्मेंस जो है वो बेटर हुई है। आई वुड से जितना मैंने देखा है उसमें वो इतनी बेटर नहीं हुई है जैसे टाटा की, मे बी किया की या महिंद्रा की होती है, लेकिन फिर भी एसी परफॉर्मेंस जो है वो अब पहले की तरह ऐसी नहीं है कि कट ऑफ हो गया कंप्रेसर राइट चलते चलते। और वही चीज आपको डस्टर में मिलेगी इन अ सेंस कि उसका एसी परफॉर्मेंस जो है वो, हमने ऑब्वियसली देहरादून में थे उस टाइम तो पता नहीं लगा, लेकिन बाद में ये चीज है कि इट्स नॉट ग्रेट, इट्स ऑल राइट। तो ये पर्टिकुलर चीज में जो है दोनों ऑलमोस्ट बराबर टाइप की है। लेकिन हाँ, ये मैं ये नहीं बोलूंगा कि मतलब बिल्कुल ही जो है आपको गर्मी लगने लगेगी जो पहले कुशाक के साथ होता था। अब राइड एंड हैंडलिंग में जो है वो सबसे ज्यादा लोगों को कंफ्यूजन है, क्योंकि जो एक तरीके से कह लो प्योरिस्ट होते हैं, एंथुसियास्ट होते हैं, उनको इस पर्टिकुलर चीज में जो है वो मेनली देखना होता है। क्योंकि देखिए और भी दूसरी गाड़ियां हैं, जैसे मैंने पहले बात करी हाई राइडर हो गई या फिर जो है वो एलिवेट हो गई या सेल्टॉस हो गई, उसमें क्या है कि आपको राइड क्वालिटी वगैरह उस तरफ ज्यादा फोकस है, ठीक है, फैमिली फ्रेंडली ज्यादा फोकस है। लेकिन इन गाड़ियों में चलाने पर ज्यादा फोकस्ड है, तो वहां पे वो चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है। बहुत ईजी में मैं समझाता हूँ मैं आपको। जैसे अभी कुछ दिन पहले मेरे पास एक कंसल्टेशन कॉल आई, उन्होंने बोला कि उनके पास होंडा की ब्रियो है और उस हिस्से वो अपग्रेड करना चाहते हैं, लेकिन उनको ब्रियो की जिस तरीके से लाइट एंड एजाइल हैंडलिंग है, मतलब एकदम से जो है वो गाड़ी कटती है बहुत ही कम बॉडी रोल के साथ और हल्की फील होती है, अच्छा वाला हल्का, मतलब बहुत ही क्विक और जो है वो एजाइल फील हो रही है गाड़ी मुड़ने उड़ने में, तुरंत लेन चेंज करती है, तुरंत डायरेक्शन चेंज करती है उस तरीके से, और वो फीलिंग उनको किसी और क्रॉसओवर में नहीं मिल रही है। तो मैंने उनसे ये चीज बोली कि अगर आपको हैंडलिंग वाइज जो है क्विकनेस देखनी है, एजिलिटी देखनी है गाड़ी में, अभी भी कुशाक और टाइगन सबसे ज्यादा अजाइल फील होती है। ऑब्वियसली बहुत सारी चीजें हैं, थोड़ी नीची हैं टू द ग्राउंड, यू सिट लोअर, आप नीचे बैठते हो, नैरो है गाड़ियां, छोटी है, फुटप्रिंट छोटा है, स्टीयरिंग भी लाइट है, तो नेचुरली उनका जो है वो थोड़ा सा शैसी क्विक लगती है। तो वो फीलिंग
एक लाइट हैचबैक वाली जो पुरानी हमें स्विफ्ट और ब्रियो इन सब गाड़ियों में मिलती थी, वो पर्टिकुलर चीज़ जो है अगर आपको पसंद है तो आप कुशाक की तरफ ज़्यादा फोकस करना। और दूसरी चीज़ जो डस्टर के आप कोई भी जो है वो दूसरी गाड़ी अभी भी मैच नहीं कर पाई है, दैट इज़ द 1.5 के साथ जो DSG है। वो जब हम स्पीड्स में चलाते हैं, लेट्स से जो है वो हम 60-70 में चला रहे हैं और एकदम से आपने थ्रॉटल दिया, तो जिस तरीके से खट्टे से 1-2 गियर डाउन करके डाउन शिफ्ट करता है, वो स्पीड अभी भी जो है वो दूसरे DCTs में नहीं है। तो ये दोनों चीज़ों के अलावा आपको जो है वो मैक्सिमम चीज़ें राइड एंड हैंडलिंग बैलेंस में डस्टर में बेटर लगेंगी। आओ समझाऊं कैसे। तो सबसे पहली चीज़, डस्टर में एक ट्रू SUV जो फील है वो हमें जो है वो कुशाक में देखने को नहीं मिलती है। इन अ सेंस कि डस्टर को हमने जो है जैसे लेट से आपके पास गड्ढे अड्डे आ गए या फिर स्पीड में गाड़ी चल रही है और एकदम से गड्ढे आ जाते, मतलब आपने तेजी से निकाल दी, वो भड़बड़ा नहीं रही है, वो चीज़ जो है वो कुशाक में है। और इवन मैं कहूँगा कि अपने सेगमेंट में सबसे ज़्यादा सस्पेंशन नॉइज़ है कुशाक में और टाइगुन दोनों में। तो इसमें क्या होता है कि जैसे लेट से कोई गड्ढा अड्डा आया, आपने जो है उसके ऊपर से निकाली तो धड़ धड़ आवाज़ आएगी, मे भी हो सकता है कि अंदर उतना झटका ना लगे, लेकिन आपको सस्पेंशन नॉइज सुनाई देती है इन सब जो है वो वैग 2.0 प्रोडक्ट्स में। अब ऑब्वियसली कुशाक टाइगुन दोनों में सस्पेंशन का जो ट्रैवल है वो ज़्यादा नहीं किया है जैसे काइलैक में कर दिया था, तो उस वजह से क्या है कि इनका जो राइड है वो अभी भी ऑन अ स्टिफर साइड है। अब ये पर्टिकुलर चीज़ जो है जब आप हाईवेज पे जाते हैं और थोड़ा अंड्यूलेटिंग रोड्स होती हैं या फिर जो है वो एक्सपेंशन जॉइंट्स होते हैं, उसमें फ़ायदा करता है कि तुरंत गाड़ी रिकवर हो जाती है लोड पे। लेकिन वही सेम चीज़ जो है डस्टर भी कर लेती है डिस्पाइट हैविंग ज़्यादा सस्पेंशन ट्रैवल। अब डस्टर में क्या है कि दोनों चीजें आपको मिल गई, बॉडी रोल भी जो है वो कंपेरेबल टू कुशाक है, हाई स्पीड स्टेबिलिटी कंपेरेबल है, और आपको जो है वो एक टफनेस भी मिल रही है जो बड़ी एक तरीके से कह लीजिए कंफर्ट ओरिएंटेड गाड़ियों से कंपेरेबल है। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन आपको डस्टर में मिल रहा है। दूसरी चीज जो मैंने कुशाक के बारे में अजाइल हैंडलिंग बोली थी, डस्टर की थोड़ी भारी फील होती है। मतलब जब मैंने जो है उसको हल्के स्टेयरिंग मोड पे लगाया तब भी उसका स्टेयरिंग हल्का सा भारी है कुशाक से कंपेयर, मतलब आप एनी गिवन एनी स्पीड। तो उससे क्या होता है किसी किसी को वो भारी जो जैसे पुरानी वाली पोलो में फील थी, वेंटो में फील थी, रैपिड में फील थी भारी स्टेयरिंग की, वो आपको एक्चुअल में जो है वो उन बायर्स को डस्टर में मिलेगी, कुशाक टाइगन में नहीं मिलेगी। एंड दैट इज वाई यहाँ पे जो है वो ओपिनियंस डिफर हो जाते हैं कि जिसको एजाइल हैंडलिंग चाहिए, जिसको लाइटनेस चाहिए स्टीयरिंग वगैरह में, वो आपकी जो है कुशाक टाइगन की तरफ जा सकते हैं। जिनको एक भारी पना चाहिए, जिस तरीके से जो है वो टूटे फूटे रास्तों से निकलती है स्टीयरिंग भारी, वो सब चीजें जो है ना वो आपको जो है वो डस्टर में फील होगा। एक और चीज विच इज SUV रिलेटेड कि आपको डस्टर में बैठ के जो बॉनेट वगैरह है वो ज्यादा बड़ा दिखता है, आप ज्यादा थोड़ा सा ऊपर भी बैठते हो डस्टर में कंपेयर टू कुशाक टाइगन, तो उससे एक SUV वाली फील भी आ गई और आपको उतना बॉडी रोल भी नहीं फील हुआ जो SUVs में फील होता है। तो दैट इज वाई जो बैलेंस है वो थोड़ा सा जो है वो डस्टर की तरफ ज्यादा टिल्ट हो रहा है। अब ये चीज उल्टी हो जाती है जब हम जो है रियर सीट जो है कंफर्ट की बात करते हैं। कैसे? आई थिंक मेरे हिसाब से रेनो को जब वो जो है वो RGMP प्लेटफॉर्म ला रहे थे, जो इंडियनाइज कर ही रहे थे, तो उनको बूट स्पेस छोटा करके पीछे नी रूम ज्यादा निकालना चाहिए था। दिस इज अ फैक्ट, क्योंकि टाइगुन और कुशाक में पीछे नी रूम बहुत ज्यादा है कंपेयर टू डस्टर। डस्टर की ये दिक्कत नहीं है कि उसका नी रूम बहुत कम है, मे भी कह लो कि जो है वो लोग बैठ ही ना पाए। उसकी दिक्कत ये है कि उसमें काइगर से कम स्पेस है बोथ इन नी रूम और पीछे 3 बैठने के लिए। तो वहां पे लोअर, अपनी ही लोअर सेगमेंट की गाड़ी से कम होना इज अ वियर्ड थिंग। अच्छा, दूसरी चीज एक और कि जब पेरेंट्स बैठते हैं तो जो हिप पॉइंट होता है पीछे वाली सीटों का, वो डस्टर में नीचा है उल्टा, और आपकी टाइगुन कुशाक में जो है हल्का सा हाई है। तो वहां पे जो है वो इंग्रेस ईग्रेस अगर आप ले लो, चाहे जो है साइड में जो सिल होती है वो ज्यादा डस्टर की चौड़ी है, तो अंदर बाहर निकलने में बड़े लोगों को डस्टर में जो है थोड़ी परेशानी होगी कंपेयर टू कुशाक टाइगन। और तीसरी चीज जो आ गई पीछे 3 बैठने वाली बात, तो देखिए बहुत ज्यादा दोनों में फर्क नहीं है, दोनों ही 2+1 सीटर हैं, बीच में एक बच्चा बैठा लो, लेकिन इफ यू हैव टू फिट 3 एडल्ट्स तब थोड़ा सा जो है वो डस्टर का बेटर है। तो वो वाली बात आ जाती है, हल्का सा डिफरेंस। पीछे वाली सीट में एक बार आप बैठ गए और लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हो तो डस्टर का रिक्लाइन थोड़ा सा ज्यादा है पीछे वाली सीट्स का। तो अगर मैं ये बोलूंगा कि अगर आपको जो है वो 200-300 किलोमीटर पे जाना है, पे शहर में घूमना है, तो वहां पे अंदर बाहर निकलने में पीछे वाली सीटें एनी डे कुशाक टाइगन की बेटर हैं। और अगर आपको बहुत लंबी जर्नी से जाना है जहाँ पे हल्का सा रिक्लाइन की जरूरत है, ज्यादा देर तक बैठना है, में भी जो है वो 4-5 घंटे बाद ही उठना है, तो जो है, और डस्टर की स्पेस से दिक्कत नहीं है, तो डस्टर की भी सीट्स उन पर्टिकुलर लोगों के लिए ठीक है। अब कर लेते हैं परफॉर्मेंस की बात। तो मैंने आपको पहले बता दिया है कि DSG अगर 1.5 DSG और 1.3 DCT को कंपेयर करेंगे तो DSG कुछ ज्यादा अपने काम में ज्यादा तेज है। लेकिन अगर आप यही गाड़ियों को जो है वो बिल्कुल बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में चले जाओगे तो DCT 6 स्पीड का है, वो आपको डस्टर का थोड़ा सा स्मूथ ज्यादा लगेगा,
क्योंकि वो वेट क्लच है, इसी वजह से जो उसकी स्लिप है वो मैनेज कर ले रहा है। लेकिन फर्स्ट और सेकंड गियर जो डीएसजी का है, कुशाक टाइगन का, वो फंबल करता है, बम्पर टू बम्पर, मतलब घन घन ऐसा करके जो है आपको फील होगा कि फर्स्ट और सेकंड गियर में वो हंट कर रहा है गियर्स। तो दैट इज वाई अगर आपको जो है ऑफिस जाना होता है, आप फंसते हो, मेट्रो सिटी में रहते हो, वो सब चीजें, तो आपको डस्टर थोड़ी ज्यादा स्मूदर लगेगी, मतलब एक तरीके से कह लीजिए ज्यादा वर्सेटाइल है कि भगाने पे भी भागेगी और जो है वो थोड़ी वैसी लगेगी। लेकिन अगर आप हाईवे एंजॉय करते हो, वो सारी चीजें हैं, आप पैडल शिफ्टर जो है एकदम से वो डाउन करो, भगाई गाड़ी, वीकेंड्स में निकलते हो, देन स्टिल आपका जो है वो ये 1.5 कॉम्बो ज्यादा बेटर काम करता है। 0 to 100 भी ज्यादा तेज है, ज्यादा तेजी से 200 जाएगी, इवन दो इन इसका जो 150 bhp है दैट इज लेसर देन 160 bhp, 163, लेकिन फिर भी परफॉर्मेंस जो है, जो कोर परफॉर्मेंस होती है, वो आपको कुशाक टाइगन 1.5 की बेटर लगेगी कंपेयर टू डस्टर 1.3। लेकिन डस्टर 1.3 का फायदा ये है कि आपको लिटरली बहुत कम दाम से उसका मैनुअल 12.9 और लगभग जो है 14.5 लाख रुपए एक्स शोरूम से जो है वो उसका डीसीटी मिलना स्टार्ट हो जाता है। 15.5 लाख की तो सिग्नेचर 1 लीटर ऑटोमेटिक है कुशाक की। सोचिए दोनों गाड़ियों के डीसीटी की स्टार्टिंग में आपको जो है वो लगभग 4.5 लाख रुपए का फर्क दिखेगा। तो इस वजह से वो जो गैप है वो बहुत बड़ा है। अगर आपका 14.5 लाख रुपए का बजट है, देन मैं आपको ये बोलूंगा कि आप जो है वो डस्टर का इंजन ज्यादा प्रेफर करो, क्योंकि इनका 1 लीटर का 8 स्पीड ऑटोमेटिक आने के बाद भी उसका जो ओवरऑल एवरेज है वो आपको जो है वो 1 लीटर होने के बाद भी 1.3 डस्टर से बहुत ज्यादा नहीं मिलेगा, जबकि ऑब्वियसली 1.3 डस्टर की परफॉर्मेंस ज्यादा है। ठीक है, तो वो वहां पे चीज आ जाती है। लेकिन एक और चीज, अगर आप बिल्कुल ही बेस वेरिएंट में जा रहे हो और अगर आप डस्टर के 1 लीटर इंजन से कंपेयर करोगे टाइगन कुशाक का 1 लीटर इंजन इन मैनुअल एंड इवन इन ऑटोमेटिक, तो ऑटोमेटिक तो आपको मिलता ही नहीं है 1 लीटर के साथ, लेकिन जो मैनुअल है वो भी ऑब्वियसली इंजन वाइज जो है वो 1 लीटर टीएसआई इज फार सुपीरियर। तो बिल्कुल बेस वेरिएंट में जब आप जा रहे हो तब जो है वो आप कुशाक टाइगन चुनना। और इवन जो क्लासिक प्लस वेरिएंट है ऑटोमेटिक, आई थिंक 12.69 लाख रुपीस का है कुशाक फेसलिफ्ट का, दैट इज इनसेन वैल्यू फॉर मनी। उसमें आपको ऑटोमेटिक में मिल जाएगा 8 स्पीड ऑटोमेटिक जो अच्छा है, जो स्मूथ है चलाने का, और अभी भी आप लगभग 1.25 लाख रुपए जो है वो कम ले रहे हो गाड़ी डस्टर का, जहां से 1.3 डीसीटी स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो अगर आपका बजट जो है वो 12.7 लाख एक्स शोरूम तक ही है, ऑटोमेटिक चाहिए, तो कुशाक लो। अगर आपका जो है स्ट्रेच कर सकते हो 14.5 लाख रुपीज एक्स शोरूम, तब आप जो है वो डस्टर लेना वहां से स्टार्ट कर दो 14.5 टू 19 लाख रुपीज, तब तक वहां तक जो है वो डस्टर लेनी है। और एकदम जो है वो टॉप एंड पे आपको जो है अगर एकदम क्रेजी परफॉर्मेंस चाहिए 19 लाख के आसपास, तब आपको फिर से जो है 1.5 डीएसजी पे चले जाना है कुछ आपके, ऐसा है। तो सबसे मेन टॉपिक यहाँ पे है वो है प्राइसिंग। तो प्राइस के हिसाब से मैंने आपको बता दिया कि कौन सा इंजन कॉम्बिनेशन आपको चुनना है इन दो गाड़ियों में। अब कर लें हम सिएरा की या फिर जो है वो सेल्टॉस की बात, तो देखिए सिंपल सी वही चीज़ है, अगर आपको फैमिली ओरिएंटेड गाड़ी चाहिए तो जो है वो आपको इनकी तरफ देखना है। पीछे 3 लोगों के बैठने का हिसाब किताब सही होगा, राइड क्वालिटी ज़्यादा कुशी होगी, मतलब थोड़ा सा एक तरीके से कह लीजिए कि जब बम्प्स वगैरह से जाएगी, इवन स्लो स्पीड्स में भी आप बम्प्स से निकालोगे तो बहुत ज़्यादा झटके नहीं फील होंगे आपकी ओवरऑल फैमिली को। आपको सेल्टॉस कहाँ चुननी है, आपको जो है वो एक बेसिक आराम से चलने वाली गाड़ी चाहिए, 1.5 NA CVT आप लो, और आपको बिल्कुल बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में एवरेज बेटर चाहिए टर्बो पेट्रोल काउंटर पार्ट से। और अगर आप इस तरीके के हैं कि आपको बॉडी रोल थोड़ा बहुत चल जाएगा, लेकिन जो स्ट्रेट लाइन एक्सेलरेशन है स्पेशली विद द फैमिली वो आपको अच्छा चाहिए, क्योंकि लोड वगैरह बढ़ जाएगा, तो भी आप जो है वो सेल्टॉस का हायर एंड डीसीटी मॉडल्स ले सकते हो। अब सिएरा कहाँ लेनी है आपको, सिएरा जो है वो अगर मैं हाइपीरियन ऑटोमेटिक देखूं तो वहां पे आपके पास लिटरली टाटा में खुद आप टाटा हैरियर ले सकते हो। हाइपीरियन इंजन हैरियर में बेटर ट्यून्ड है, सिएरा में नहीं है। और मैं तो ये कहता हूँ कि वो प्लेटफॉर्म जो है ना वो भी थोड़ा पुराना है, इस वजह से मैं हैरियर की कह लीजिए ओवरऑल लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी बेटर मानूंगा इस टाइम कंपेयर टू सिएरा। तो इससे अच्छा आप हैरियर में जो है वो मैनुअल या ऑटोमेटिक हाइपीरियन ले लो टॉक कन्वर्टर के साथ। लेकिन जो सिएरा है वो मेरे को बेस्ट लगी डीजल में। डीजल चाहे उसका मैनुअल हो चाहे ऑटोमेटिक हो, वो जो है उसका मेनली एवरेज बहुत अच्छा है, परफॉर्मेंस में भी कम हो गई हो लेकिन एवरेज फिर भी जो है वो सेल्टॉस से बेटर देगा, जबकि लगभग 150 किलो का फर्क है दोनों गाड़ियों में। अब ऑटोमेटिक में भी सेम कहानी है कि आपको जो है वो एसिन का ऑटोमेटिक मिल रहा है, तो वो उतना एवरेज नहीं खाता है कंपेयर टू जो सेल्टॉस में डीजल ऑटोमेटिक है, मतलब वो इतना कम है एफिशिएंसी में कि सिएरा का एफिशिएंसी जो है डीजल ऑटोमेटिक की काफी बेटर है उससे। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस कंपैरिजन। मैंने आपको मेनली जो है वो कुशाक टाइगन उसका बता दिया, टाइगन के अभी प्राइसेस नहीं आए हैं व्हाइल आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो,
लेकिन वो आसपास होने चाहिए। कुशाक में जो है वो 1-2 फीचर्स ज़्यादा ही हैं टाइगुन से, तो कुशाक थोड़ी बेटर वैल्यू फॉर मनी मेरे को अभी तक लग रही है। लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो आपको वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं सब्सक्राइब टू द चैनल। कोई भी गाड़ी में दिक्कत है तो आप कंसल्टेशन की डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।